छवि अपने कमरे में आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी। उस आईने में अपनी छवि को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी कि तभी उसका छोटा भाई, जो सिर्फ 14 साल का था, उसने कहा, दीदी, इतना क्या देखती रहती हो खुद को आईने में? पापा बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है। छवि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने आप को उस आईने में निहारती रही। इतने में ही उसके पिता वीरेंद्र कमरे में आए और उन्होंने छवि से एक पेन मांगा, लेकिन छवि ने उनकी बात नहीं सुनी। न जाने वो कौन सी दुनिया में खोई हुई थी। वीरेंद्र ने ये देखा और उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कहा, छवि, क्या पागलपन है ये? लेकिन छवि ने उनकी ओर नहीं देखा, इसलिए वो गुस्से में छवि के पास गए और उन्होंने छवि को आईने के सामने से हटाया और पास में रखी एक बैट से उस आईने को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, छवि आईने के सामने आ गई और उसने अपने पिता को धक्का मारकर कहा, खबरदार, जो इस आईने को हाथ भी लगाया, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको अगर आपने ऐसा सोचा भी तो। उसके इस बर्ताव से वीरेंद्र चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छवि को इस आईने से इतना लगाव क्यों हो गया है। वीरेंद्र ने कहा, दिन भर तू इस आईने के सामने क्या करती रहती हो? अपने कमरे से निकलना भी भूल गई हो तुम। अगर अपनी हरकत नहीं बदली ना तुमने, तो लोग पागल कहेंगे तुम्हें। ये सुनकर छवि को गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, मैं पागल नहीं हूँ। सुना आपने? पागल होंगे आप। निकल जाइए मेरे कमरे से। वीरेंद्र और उसका भाई उसे ऐसे देख के हैरान थे। छवि पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी और अपने दांत किटकिटा रही थी। वीरेंद्र उसके इस बर्ताव से परेशान तो था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। छवि की माँ का देहांत हो चुका था, इसलिए वीरेंद्र इस परेशानी के बारे में किसी से चर्चा भी नहीं कर पा रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि छवि के इस बर्ताव के पीछे का कारण क्या हो सकता है। जब से छवि घर में उस आईने को लेकर आई थी, तब से वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। असल में उनके घर के पास एक शॉप थी जहाँ पर कुछ पुरानी और एस्थेटिक चीज़ों को बेचा जाता था और छवि उस आईने को उसी शॉप से लेकर आई थी। वो आईना दिखने में बहुत ही ज़्यादा कीमती था और दुकानदार ने बताया था कि वो किसी ज़माने में राजा महाराजा की हवेली में इस्तेमाल होता था। छवि को वो देखते ही पसंद आ गया, इसलिए वो उसे तुरंत ले आई। लेकिन उसके बाद से वो हमेशा खुद को उसमें निहारने लगी और निहारते हुए वो मुस्कुराते रहती थी। उस आईने के सामने वो आधे से ज़्यादा समय बिताती थी और अपने बालों से भी उसे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। कुछ दिन तो बीत गए और छवि उसी आईने के पीछे पागल सी हो जा रही थी। अब उसने वीरेंद्र और अपने भाई को कमरे में आने से भी रोक दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस आईने को कुछ कर न पाए। फिर एक दिन वीरेंद्र के घर में उनके पुरोहित आए, जो कई सालों से वीरेंद्र के पिता और उसके दादा को जानते थे और वीरेंद्र के घर में होने वाले सभी कर्मकांड उन्हीं के हाथों हुआ करते थे। वीरेंद्र ने अपनी परेशानी उनके साथ साझा की, जिसे सुनने के बाद पुरोहित ने कहा कि वो एक बार छवि से मिलना चाहते हैं और हो सके तो उस आईने को भी देखना चाहते हैं। वीरेंद्र फिर छवि को बुलाने लगा और हैरानी की बात यह थी कि छवि बाहर आ भी गई। पुरोहित ने छवि की ओर देखा और उसे देखते ही पुरोहित के चेहरे का भाव बदल गया। वो अचानक कुछ परेशान नजर आने लगे। वही छवि उनको देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। पुरोहित ने कहा, छवि, आओ बैठो, कुछ बातें करते हैं। छवि बिना कुछ कहे उनके सामने बैठ गई। पुरोहित ने कहा, जरा अपना हाथ दो। छवि ने अपना हाथ भी दिया और उसकी नब्ज चेक करने पर पुरोहित को पता चला कि छवि का नब्ज धड़क ही नहीं रहा था। ये देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो गए।
उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे अपना कमरा दिखा सकती हो? तो इस पर छवि को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, मैं किसी को अपने कमरे में नहीं जाने देती, इसलिए आप भी नहीं जा सकते। ये कहकर छवि अपने कमरे की तरफ चली गई और उसने किसी की बात नहीं सुनी। पुरोहित ने वीरेंद्र से कहा, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसकी नब्ज नहीं चल रही है, मानो वो जिंदा ही नहीं है। ये सुनकर वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो पुरोहित ने आगे बताया, उसके शरीर में उसकी रूह कहीं दब रही है और उसके स्थान पर कोई और है जो उसके शरीर पर कब्जा करता जा रहा है। कुछ भी करके उस रूह को निकालना होगा, वरना आप अपनी बेटी खो देंगे। वीरेंद्र डर के मारे कांप गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किसकी मदद ले। फिर पुरोहित ने उन्हें एक कपालिक के बारे में बताया जो उनकी मदद कर सकता था। तो वीरेंद्र बिना देर किए उस कपालिक का पता करके उसे घर ले आया और कहा कि अगर वो उसकी बेटी को बचा लेगा तो बदले में वो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। कपालिक मान गया। रात का समय था जब कपालिक उनके घर आया। उसने कहा, मुझे छवि के कमरे में ले चलो। वीरेंद्र उसे कमरे के पास तो ले गया, लेकिन दोनों ने देखा कि छवि ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था और कमरे के अंदर से घुंघरू की झनकार और एक धुन सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि छवि उस धुन पर घुंघरू बांध के नाच रही है। वीरेंद्र ने छवि को दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन छवि ने दरवाज़ा नहीं खोला। वीरेंद्र ने फिर धमकी दी कि अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा। और इतना कहते ही छवि के कमरे से आने वाली वो आवाज़ें बंद हो गई। वीरेंद्र और कपालिक दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और जल्द ही छवि ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। पर जैसे ही उसकी नज़र कपालिक पर गई, वो गुस्से से दांत किटकिटाने लगी। उसने कहा, क्यों आया है यहाँ? बाहर निकालो इसे। छवि ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कपालिक ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसने उसे कमरे के अंदर ढकेला। फिर वीरेंद्र और कपालिक दोनों ही कमरे के अंदर गए, जहाँ कपालिक ने उस आईने की ओर देखा। छवि उस आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, खबरदार जो इसके पास भी आए, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, जान से मार दूंगी। वीरेंद्र ने उससे कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा बाप हूँ मैं, हो क्या गया है तुम्हें? इतने में ही कपालिक ने एक कपाल निकाला और उसे छवि के आगे रखकर कुछ मंत्र बोलने लगा, जिससे छवि को जकड़न सी महसूस होने लगी और वो चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे, वरना मार दूंगी जान से। लेकिन कपालिक ने मंत्र बोलना नहीं छोड़ा। वो लगातार मंत्र बोल रहा था, जिसके कारण छवि को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो कमज़ोर होती जा रही थी। छवि चिल्लाते हुए ज़मीन पर बैठ गई और गुस्से में गुर्राने लगी। कपालिक ने फिर पूछा, कौन है तू? तो छवि ने कहा, आमी मंजुलिका। वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। कपालिक ने कहा, यहाँ कैसे आई तुम? छवि ने कहा, कैद थी इस आईने में कितने सालों से। जब इस घर में आई तो छवि के जरिए वापस जिंदा होने का मौका मिला। कपालिक ने कहा, कैसे कैद हुई इसमें? छवि ने कहा, कई दशकों पहले राजा की हवेली में नर्तिका थी मैं। राजमहल में सबसे सुंदर रूप था मेरा और सबसे अच्छा नाचती थी मैं। लेकिन एक दिन हवेली में एक आदमी आया, वीर प्रताप। राजा था वो पड़ोसी देश का। बहुत खूबसूरत नौजवान था, जिसे देखते ही उस पर दिल आ गया मेरा। लेकिन वो मेरी तरफ देखता ही नहीं था। मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपने रूप से उसको बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर एक रात मैंने उन्हें अपने कमरे में खींच लिया और उसके करीब जाने लगी, लेकिन उसने मेरी बहुत बेइज्जती की और इसलिए गुस्से में मैंने अपने ही कपड़े फाड़ दिए और चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लिया वहाँ। फिर वीर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे लगा कि उसे सज़ा दी जाएगी,
लेकिन वीर प्रताप के साथ हमारे राजा की छोटी बहन की शादी होने वाली थी और उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे उनके, इसलिए उन्होंने मुझे ही उसी कमरे में मार डाला। लेकिन मेरी आत्मा बदले की आग में इस आईने में कैद हो गई। इस आईने के सामने ज़्यादातर समय बिताया करती थी मैं, शायद इसलिए इसमें कैद हो गई। उसके बाद जब भी किसी ने इस आईने में देखा, मैंने उसे मोहित कर लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जैसे कि छवि के साथ किया। लेकिन जब उस इंसान की मौत हो जाती थी, तब मेरी रूह वापस इसी आईने में कैद हो जाती थी। कपालिक ने पूछा, कब जाओगी इस दुनिया से, क्योंकि जिससे तुम्हें बदला लेना है वो तो कब का मर चुका है। वैसे भी सारी गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। छवि ने उसे गुस्से से देखा और बोला, मैं जानती हूँ कि वो अब नहीं है, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ छवि के शरीर में रहकर। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, छवि की जिंदगी अपनी है, छोड़ दो उसे। तभी कपालिक ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी ऊर्जा का स्रोत ये आईना है, तो इसे ही तोड़ना होगा, तोड़ दो उसे। ये सुनते ही छवि चिल्लाने लगी, लेकिन कपालिक की विद्या के कारण वो बंधी हुई थी और कुछ कर नहीं पाई, जिसके चलते वीरेंद्र आईने को तोड़ने में कामयाब हो गया और उसी के साथ मंजुलिका ने छवि का शरीर छोड़ दिया। छवि बेहोश हो गई, लेकिन जब उसे होश आया तो वीरेंद्र ने पूछा, छवि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो छवि ने उस दिन को याद किया जब वो उस आईने को लेकर घर आई थी। रात का समय था। छवि उसी आईने के सामने अपने बाल संवार रही थी कि तभी उसे आईने के अंदर मंजुलिका की हल्की सी झलक दिखाई दी और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कमरे में तो कोई नहीं है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। छवि ने इसे अपना वहम समझ लिया और सोने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, अचानक उसको कुछ आवाज़ आई और उसने देखा कि ये आवाज़ आईने से आ रही थी। छवि उठ के वापस आईने के पास गई और खुद को उसमें देखने लगी। आईने के अंदर से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। छवि डर के मारे थरथरा रही थी, लेकिन उसने आईने को और करीब से देखा और उसी समय उसे मंजुलिका का भयानक चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, मंजुलिका ने उसे अपनी आंखों से मोहित करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद क्या हुआ ये छवि को याद नहीं था। हालांकि आखिर में सब ठीक हो गया और वीरेंद्र इसी बात से खुश था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।